बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव का समापन अब लगभग पूरा होने जा रहा है और कल जिला पंचायत के निर्वाचन भी बड़वानी में हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खरगोन बड़वानी संसदीय लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। वो खुद भी जनपद जैसे चुनाव में आए हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी संगठन और चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। वो चुनाव चाहे बड़ा हो या फिर छोटा हो, तो ये बहुत सीखने वाली बात है दूसरी पार्टियों को कि किस स्तर पर जाकर कहीं ना कहीं चुनाव में रुचि लेना चाहिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह पटेल। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपकी जनपदें बनी हैं। कितनी जनपदें बनी हैं जिले में? तौर पर 7 जनपदों में से हमारी 7 जनपदें भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जिसमें से 2 जनपदें निर्विरोध बनी है, जहाँ पर सामने विपक्षी दल का कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ। निवाली जनपद पार्टी, ये दोनों जनपदें आज निर्विरोध घोषित हुई है और आज परिणाम मतलब सुखद है कि देश की आज़ादी बाद पहली बार 7 की 7 जनपदें भारतीय जनता पार्टी की बनी है। जमीन से लेकर आसमान तक आपकी सरकार है। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लोगों की अपेक्षाएं हैं, आदिवासी समाज की आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं। पार्टी क्षेत्र को आपकी ही सरकार ने और आपके ही आदरणीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने वन बंधु योजना के तहत गोद लिया हुआ है। बावजूद इसके पार्टी क्षेत्र से पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो किस तरह से देखते हैं हम? सेगांव नाके पर भी देखते हैं, रोड पर भी देखते हैं, बाईपास पर देखते हैं। हमारे पास वीडियो फुटेज भी है, वहाँ से गोंडल बसें फंस कर जाती है और वहाँ पर जो है काम के लिए दर दर भटकते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यवस्था के लिए आपके पास कोई रोड मैप है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 को जो संकल्प लिया है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, उसको लेकर जनजातीय क्षेत्र में भी इस प्रकार से माइग्रेशन होता है। पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या देश की आज़ादी के बाद में लंबे समय से चली आ रही है, परंतु आत्मनिर्भर भारत बने इसलिए आत्मनिर्भर गांव बने और गांव की चीज़ों को लेकर गांव में ही उसका उपार्जन भी हो और उसका संवर्धन भी हो। क्या विषय है, स्पेसिफिक विषय क्या है बड़वानी विधानसभा जिले में? क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि अभी ग्राम पंचायत के चुनाव की बात चल रही है, इसलिए ग्राम पंचायत के चुनाव की जीत का श्रेय जो सरकार की जितनी योजना है उस योजनाओं को देना चाहिए। कि अभी जितने सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो सब केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं के आधार पर ही इतनी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीते हैं और इसलिए लोगों में विश्वास है कि सरकार जनता के हित में काम कर रही है। निश्चित तौर पर जब जनजातीय क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो जहाँ पर कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, इस विषय पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर देश की आज़ादी बाद कानून के तौर पर बताया गया था। इसलिए कहीं के मकानों के लिए देश की आज़ादी बाद पहली बार प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हर ग्राम पंचायतों में सैकड़ों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। सड़कों की योजनाओं का जाल बिछाया जा रहा है और कहीं के रोजगारों के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से लेकर कौशल विकास केंद्र के माध्यम से लेकर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के माध्यम से स्किल करके अपने आप खुद व्यवसाय स्थापित करें, क्योंकि खुद का व्यवसाय स्थापित करेंगे तो खुद ही आत्मनिर्भर बनेंगे। इसलिए काफ़ी काम चल रहा है। खरगोन बड़वानी की लाखों आदिवासियों की आवाज़ आप दिल्ली की संसद में बुलंद करते हैं। कई सारे आपने रचनात्मक काम भी किए हैं। लगातार विपक्ष की ओर से आरोप लगता है कि बीजेपी में जो आने का पलायन वाला जो विषय है, कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, ईडी का भी उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, इसमें कितना दम है? और वो ये कहते हैं कि बीजेपी के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस के लोगों पे होती है और विपक्ष के लोगों पे होती है। मुझे लगता है कि इस पर तो कांग्रेस के लोगों ने खुद ने भी देखना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ उसके मुख्यमंत्री थे, तो खुद के ही सरकार के खुद के ही विधायक असंतुष्ट थे। उनका एक वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनके ही विधायक, उनके ही मंत्री लोगों के काम नहीं हो रहे थे और उनको लगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ही काम करती है। ऐसा करके उन्होंने 24 विधायक कांग्रेस के टूटकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा उदाहरण है। और सभी लोग चुनाव हमने पार्टी में लड़ाया, भाजपा ने लड़ाया और सभी लोग चुनाव जीते हैं। और ये सबसे बड़ा उदाहरण इसलिए कहते हैं कि पूरे देश भर की राजनीति में एक उदाहरण है जहाँ पर कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस की सरकार से असंतुष्ट रहे। उनको लगा कि अगर विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए इस प्रकार के टूट कर आने वाले लोगों का क्रम निरंतर जारी है। और अभी आपने कल भी देखा है कि राजपुर की जनपद जो जहाँ पर जनपद का अध्यक्ष जो बना है, वो भी जनपद सदस्य जो कांग्रेस का जनपद अध्यक्ष का दावेदार था, उसको वहाँ के माननीय मंत्री ने मना किया और उसके बाद वो जनपद अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। और भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ और सबके विकास के आधार पर काम करते हमने सहज को स्वीकारा और उसको अध्यक्ष बनाया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेलों में आया है और जनपदें भी इस प्रकार से हमारी बनी है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो सिद्धांत थे, आपको नहीं लगता कि अभी जिन सिंधिया परिवार को बीजेपी एक समय में बहुत कोसती थी
और जैसे ही अब सरकार बनाने की बारी आई तो कहीं ना कहीं वापस ले लिया। इस घटनाक्रम को आप राजनीतिक मानते हैं, सैद्धांतिक मानते हैं, विचारों में कहीं ना कहीं संशोधन मानते हैं, या अब समय बदल गया है, किस तरीके से देखते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश को अपना मानती है जी, और इसलिए मतलब कांग्रेस को भी अपना मानती है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई ना, कई लोग पूछ कर आए और अभी भी जी। क्रम चल ही रहा है। अभी आप देखिए कि नगर परिषदों के चुनाव भी हो गए हैं, उसके बाद भी कई पार्षद लोग छूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे, क्रम चल ही रहा है। और इसलिए कह सकता हूँ कि जनपदों का जो निर्णय बड़वानी जिले का रहा कि सातों के सातों जनपद हम जीते हैं। निवाली और पार्टी की निर्वध हमने जनपद जीती है, कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़वानी जनपद आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की अब बनी, बहुमत के आधार पर बनी है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि कई लोग अब इस विश्वास के आधार पर कि देश की आज़ादी के बाद में इतने साल बाद अगर कोई विकास कर सकता है तो भाजपा कर सकती है। यह विश्वास जनजातीय क्षेत्र में प्रतीत हो रहा है कि जितनी भी देश भर की प्रदेश की जितनी भी जनपदें हैं, उस जनपद में 95% जनपद पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। क्या लगता है आपको, अब कुछ ही माह बाद नगर पालिका बड़वानी के भी चुनाव है और उसके बाद 23 में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है? पिछली बार आपने नारा दिया था अब की बार 200 पार, लेकिन अब की बार का क्या नारा है, क्या रोड में? मुझे लगता है कि विधानसभा को 1.5 साल है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सेवा के नाम पर काम करती है, सरकार चलाकर लोगों की सेवा करना, उसमें योजना बनाना। और हम ऐसा नहीं कि कल चुनाव है उसकी तैयारी हम अभी से करें, हम तो आज हमारी जनपद बनी और कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा। नहीं, लक्ष्य लेके चलते हैं आप लोग, आपको आपकी एक विशेषता है कि आप एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलते हैं। लक्ष्य इस बार का क्या लक्ष्य? लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य तो जो होगा वो हमारी कमेटी की बैठक में तय होगा। हम तो अभी सिर्फ क्षेत्र में काम करें, इसलिए उसका आधार ही क्या दिख रहा है। सरकार बनेगी बीजेपी की? निश्चित तौर पर बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। सरकार तो 23 में बनना है, 2024 लोकसभा में बनना है। देश भर में आज 18 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र जो इनकी सरकार हुआ करती थी, महाराष्ट्र भी छूटकर भारतीय जनता पार्टी बनाए। अभी गुजरात का चुनाव है, बिहार के चुनाव है, इस प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी सेवा के आधार पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर बिहार है, गुजरात है, ये सभी चीज़ प्रदेशों में जो चुनाव होना है नवंबर दिसंबर में, इन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है। देखना है कि जनपदों में और जिला पंचायतों में प्रदेश की पंचायती चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन 2023 में चुनौतियां बढ़ जाएंगी, 23 तक अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, और इन अपेक्षाओं पर जमीन पर कितना संवेदनाओं के साथ न्याय हो पाएगा, ये एक आम मतदाता की उंगली बताएगी, जो 2023 में दबेगी उन बटनों पर जिन्होंने कहीं ना कहीं न्याय किया है पब्लिक के साथ। कोरोना काल में जिन नेताओं ने साथ दिया है पब्लिक का, तो देखना है कि अब 23 में आने वाले समय में जनता किसे मोहर लगाती है। धन्यवाद।